दिल्ली के सावरिया टेंट जापानी पार्क में 8 जून की सुबह अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। पूरा दिल्ली नगर आचार्य श्री के स्वागत को आतुर था। बहुप्रतीक्षित क्षण के साक्षी बनने के बाद भक्तों ने आचार्य श्री सत्संग का भव्य स्वागत किया। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग अष्टापद बद्रीनाथ से विहार करते हुए जब भारत की राजधानी दिल्ली में पहुंचे तो भक्तों का सैलाब गुरु के दर्शन और स्वागत को उमड़ पड़ा। बैंड बाजों की ध्वनियों पर नाचते झूमते हजारों भक्तों ने एक साथ आचार्य श्री सत्संग का मंगल प्रवेश नगर में करवाया। गुरु भक्त समूह ने पीले वस्त्र पहनकर आचार्य श्री सत्संग का पूरी सुरक्षा के साथ नगर में प्रवेश करवाया। इस दौरान पूरा नगर गुरु के जयकारों से गूंज रहा था। दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा भक्ति का सैलाब इस दौरान सभी के मन को मोह रहा था। भक्तों में जो उत्साह इस मंगल प्रवेश के दौरान था वह देखने लायक था। मंगल प्रवेश के दौरान विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मंगल विहार में बड़ी संख्या में गुरु भक्त पूरे जोश और उत्साह के साथ शामिल हुए। आचार्य श्री सत्संग के हुए मंगल प्रवेश के दौरान दिल्ली का नजारा गजब का था। भक्त गुरुवर का मंगल स्वागत करने के लिए अति आतुर थे। भक्ति की बयार इस दौरान पूरे नगर में प्रवाहित थी। भव्य अगवानी के बाद सावरिया टेंट जापानी पार्क में आचार्य श्री सत्संग का मंगल पदार्पण हुआ। गुरु भक्तों के भव्य स्वागत के बाद आचार्य श्री सत्संग मंच पर बने अपने आसन पर विराजे। इसके बाद भक्तों ने गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सभा को गति प्रदान की। दीप जलाता चल, ज्ञान का दीप जलाता चल, दीप जलाता चल, ज्ञान का दीप जलाता चल। गुरुवर के आगमन पर आचार्य श्री सत्संग का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला, जिसके बाद जापानी पार्क में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने भक्तों को देशना देते हुए प्रेरित किया कि कोई भी राग द्वेष से जीवन को ना जिए। राग से जितना राग करोगे उतना जिंदगी की अंतिम श्वास तक दुख भोगते ही रहोगे, और जितना तुम बीत राग से राग करोगे उतना तुम मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता का जीवन जियोगे। सुख का मार्ग दिगंबरत्व का, जैनत्व का मार्ग है। सुख का मार्ग दिगंबर मुद्रा का मार्ग है। शेष मार्ग तो सुखाभास के हैं। अब ये हमारे डॉक्टर प्रवर्तक, भारत के मूर्धन विद्वान, जिन्होंने 50 साल तक समाज में खूब प्रवचन दिए, खूब छोटे छोटे से संकल्प दिए, खुद जीवन जिया और जिस समाज में गए उस समाज को जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने एक बहुत छोटी बात कही, पर वो उस एक छोटी सी बात में जिंदगी का सार भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों, आपके पास शक्ति ज्यादा है कि मन की आसक्ति ज्यादा है। अंतर्मना आचार्य श्री गुरुवर के कठोर तपस्या के संबंध में सभी को बताया और आचार्य श्री के जीवन से सभी को प्रेरणा लेने की बात कही। अंतर्मना आचार्य श्री, अभी भैया जी कह रहे थे ना, तीर्थराज समय शिखर में इतनी बड़ी साधना की, स्वर्णवत कोट स्वर्ण की हो गई। सबसे बड़ी बात, क्या आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति 16 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं, उसके बाद पूरे तीर्थराज की 9 किलोमीटर की वंदना करे, चोपड़ा कुंड में आए और बंद ताले खुल जाएं, और उसके बाद गौतम गंधर पर पहुंच करके पारणा करे और फिर वंदना करते हुए स्वर्णभद्र कूट पर पहुंचे? ऐसा करने वाले कोई हैं तो अंतर्मना आचार्य श्री। प्रतिदिन 108 परिक्रमा लगाना, कभी कभी 1008 परिक्रमा लगाना बहुत कठिन है। लोग कहते थे इस पंचम काल में साधना कहाँ हो सकती है, घर बार छोड़ दिया यही बड़ी बात है। लेकिन अंतर्मना गुरुदेव का कहना है कि आखिर तुम साधु बने तो क्यों बने,
तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कहीं तुम भटक तो नहीं गए? सूर्य पहले भी पूरब में उगता था, पश्चिम में अस्त होता था, आज भी पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। इस पंचम काल में चतुर्थ काल जैसी साधना करने वाले कोई साधक हैं तो अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव। मंगलदेशना के क्रम में आचार्य श्री गुरुवर ने समाज के उन लोगों को अपना विशेष आशीर्वाद दिया जो निस्वार्थ रूप से संतों की सेवा में लीन हैं। धर्म की प्रभावना में जिस व्यक्ति ने 4 चांद लगाए हैं, जिन्होंने रामदेव बाबा के दिल में गुरुओं के प्रति, दिगंबर के प्रति श्रद्धा को पैदा किया है, इधर आओ आशीर्वाद के लिए। क्योंकि हम अपने मंच पर किसी का सम्मान नहीं करते हैं, सिर्फ उसको आशीर्वाद देते हैं कि देखो ऐसे धर्मात्मा हमारे बीच में हैं जो सब कुछ करके भी अपना नाम और पोस्टर नहीं लगाना चाहते हैं। मैं अपने अज्जू भाई जो संघ की सेवा में 24 घंटे खड़ा रहता है, इधर आओ। तीसरा में मनोज भाई कुचमन, जो व्यक्ति, जो युवा जी जान से पूरे संघ में बिहार लगातार बिहार करता, रोज आहार देना, पहिया वृत्ति करना, स्वाध्याय में बैठना, समय की पूजन में आना। सत्यम भाई, कल्लू बल्लू, मनीष भाई भिंड से, एक बार जोरदार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। इस प्रकार आचार्य श्री सत्संग के मंगल आगमन और देशना से दिल्ली वासी 8 जून को धन्य हो गए। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। अर्घत राम रमैया हो, अर्घत राम रमैया, अर्घत राम रमैया हो, अर्घत राम रमैया, अर्घत राम रमैया।